अध्याय 9। आत्म अनुशासन और नेतृत्व। सेना में अनुशासन की अवहेलना से ज्यादा हानिकारक कुछ भी नहीं है, क्योंकि संख्या नहीं, अनुशासन से ही एक सेना दूसरी से श्रेष्ठ बनती है। नेतृत्व और आत्म अनुशासन साथ साथ चलते हैं। ऐसे प्रभावी लीडर की कल्पना करना संभव ही नहीं है जिसमें आत्म अनुशासन, इच्छाशक्ति, आत्मनियंत्रण और आत्म विजय की कमी हो। लीडर का सबसे बड़ा गुण यही है कि उसका स्वयं पर और हर स्थिति पर पूरा नियंत्रण होता है। इतिहास में लीडर्स की जितनी ज्यादा जरूरत और मांग आज है, उतनी पहले कभी नहीं रही। हमें समाज के हर क्षेत्र में, लाभकारी और गैर लाभकारी दोनों ही क्षेत्रों में लीडर्स की जरूरत है। हमें अपने परिवार, कंपनी, आराधना स्थल, सामुदायिक संगठन और खास तौर पर राजनीति में लीडर्स की जरूरत है। हमें ऐसे स्त्री पुरुषों की जरूरत है जो अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लें और स्थिति की कमान संभालने के लिए आगे कदम बढ़ाने के इच्छुक हों। सौभाग्यवश नेतृत्व की कला सीखी जा सकती है। लीडर्स समय के साथ विकसित होते हैं। वे आमतौर पर अपना विकास स्वयं करते हैं, कड़ी मेहनत, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा। जैसा कि पीटर इकर ने एक बार कहा था, हो सकता है कि कुछ लीडर्स पैदाइशी होते हों, लेकिन उनकी संख्या इतनी कम है कि सृष्टि की महान योजना में उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। विकास की 4 अवस्थाएं। अपने व्यावसायिक करियर में आप कार्य और लक्ष्य प्राप्ति के 4 स्तरों से गुजरते हैं। पहले, आप कर्मचारी बनकर अपना करियर शुरू करते हैं और इस स्तर पर आपका ज्ञान व अनुभव सीमित होता है। फिर जब आप काम सीखते हैं, विकास करते हैं और परिणाम पाने की अपनी योग्यता को निखारते हैं, तो आप ऊपर वाले पद पर पहुंचकर सुपरवाइजर बन जाते हैं। अब आप पर दूसरे कर्मचारियों के प्रदर्शन और परिणामों की जिम्मेदारी आ जाती है। जब आप सुपरवाइजर के रूप में कर्मचारियों के काम की निगरानी में निपुण हो जाते हैं और दूसरों से काम करवाने की योग्यता को बेहतर बना लेते हैं, तो इसके बाद आप मैनेजर बन जाते हैं, जो विशेष क्षेत्रों में योग्यता प्रदर्शित करने वाले कर्मचारियों को काम सौंपता है। मैनेजर का दृष्टिकोण ज्यादा व्यापक होता है और इस पद के साथ ज्यादा जिम्मेदारियां भी आती हैं। जब आप प्रबंधन की ऊपरी पायदानें चढ़ते हैं, ज्यादा ज्ञान अर्जित करते हैं, अधिक प्रभावी बनते हैं और ज्यादा तथा अलग अलग लोगों से बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं, तो आप सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। आप लीडर बन जाते हैं। इस स्तर पर आपका काम बिल्कुल ही अलग हो जाता है। पहले आप यह तय करते थे कि काम कैसे करना है, लेकिन लीडर बनने के बाद आप पर यह तय करने की जिम्मेदारी आ जाती है कि कौन सा काम करना है। यह कहा गया है कि कुछ लीडर्स बनाए जाते हैं, कुछ पैदा होते हैं और कुछ पर लीडरशिप थोप दी जाती है। लीडर्स उभर कर सामने आते हैं या फिर नेतृत्व योग्यता की आवश्यकता वाली स्थिति से निपटने के लिए उन्हें तरक्की दी जाती है। सरल शब्दों में, लीडर की भूमिका परिणामों की जिम्मेदारी लेना है। लोगों को नेतृत्व के ऊंचे स्तरों पर तरक्की क्यों दी जाती है? इसका यादी कारण यह है कि वे हर स्तर पर यह प्रदर्शित कर देते हैं कि उनमें अपेक्षित परिणाम पाने की योग्यता है। लीडर के मन में हमेशा यही सवाल रहता है, मुझसे किन परिणामों की आशा की जाती है? इस मामले में स्पष्टता अनिवार्य है। कुछ लोगों को नेतृत्व के ज्यादा ऊंचे पद पर प्रमोशन नहीं दिया जाता, कई बार तो उन्हें नौकरी से निकाल भी दिया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वे परिणाम नहीं दे पाते। वे उनसे अपेक्षित सबसे महत्वपूर्ण काम नहीं कर पाते हैं, नहीं वे उनसे अपेक्षित परिणाम दे पाते हैं। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है। जेम्स मैकफरसन ने लीडर्स पर 3300 अध्ययन किए हैं। इनके आधार पर वे इस नतीजे पर पहुंचे कि नेतृत्व का पहला गुण है भविष्य दृष्टि। लीडर्स के पास भविष्य दृष्टि होती है। उनमें भविष्य में आगे तक देखने की क्षमता होती है, जिसके आधार पर वे एक स्पष्ट मानसिक चित्र बना सकते हैं कि वे अपने संगठन को कहां ले जाना चाहते हैं। उनमें अपनी भविष्य दृष्टि दूसरों तक पहुंचाने की योग्यता भी होती है और अंततः उनमें उस भविष्य दृष्टि या स्वप्न को साकार करने के लिए दूसरों का समर्पण पाने की क्षमता भी होती है। आप लीडर तब बनते हैं जब आप परिणामों की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। आप लीडर तब बनते हैं जब आप लीडर की तरह सोचना, काम करना और बात करना शुरू करते हैं। आप लीडर तब बनते हैं जब आप अपने और अपनी कंपनी, अपने जीवन या अपनी जिम्मेदारी के क्षेत्र में भविष्य दृष्टि विकसित करते हैं। लीडरशिप और भविष्य दृष्टि के महत्व पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई हैं। उन सभी में सार रूप में एक ही सिद्धांत बताया गया है। सेनापति के पास विजय की भविष्य दृष्टि होती है, जिसे वह कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। सीईओ के पास कंपनी के उत्कृष्ट प्रदर्शन और सफलता की भविष्य दृष्टि होती है, जिसके प्रति वह पूरी तरह समर्पित होता है। लीडर मानदंड तय करता है। लीडर पूरे संगठन के मानदंड या पैमाने तय करता है। यह संभव ही नहीं है कि संगठन के किसी भी अन्य व्यक्ति के पास लीडर से ज्यादा स्पष्ट भविष्य दृष्टि हो या वह उत्कृष्टता के ज्यादा ऊंचे पैमाने पर कार्य करे। इसी कारण लीडर रोल मॉडल होता है। वह संगठन के हर व्यक्ति के मनोबल और मनोदशा को तय करता है। लीडर का व्यक्तित्व और कार्यशैली कंपनी के हर कर्मचारी, संगठन या विभाग पर प्रभाव डालती है। किसी कंपनी में मनोबल नीचे से ऊपर नहीं उठता है। वास्तव में यह तो शिखर से यानी लीडर से नीचे के कर्मचारियों तक आता है। लीडर के व्यवहार का हर कर्मचारी के व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है।
यदि लीडर सकारात्मक, आत्मविश्वासी और उत्साही है, तो संगठन के हर व्यक्ति पर उसके इस व्यवहार का प्रभाव पड़ेगा। परिणाम यह होगा कि हर कर्मचारी ज्यादा सकारात्मक, आत्मविश्वासी तथा उत्साही बन जाएगा। जो कहें वही करें। जब आप लीडर बन जाते हैं, तो आपको लीडर जैसा बनने के लिए खुद को अनुशासित करना होगा। आपको लीडर की भूमिका के अनुरूप चलना, बात करना और काम करना चाहिए। तब आपकी जिम्मेदारियां अलग हो जाती हैं और एक भिन्न व्यक्ति बन जाते हैं। ऊपर की सीढ़ियां चढ़ते समय शुरुआत में आप स्टाफ या सेल्स टीम के सदस्य होते हैं। मैनेजर बनने पर आप प्रबंधन का हिस्सा होते हैं। इसका मतलब है कि जूनियर कर्मचारी के रूप में आपका दृष्टि केंद्र ऊपर की तरफ और इधर उधर होता है, लेकिन लीडर बनने के बाद आपका दृष्टि केंद्र नीचे की ओर हो जाता है, उन सभी कर्मचारियों की ओर जिनके प्रति आप जिम्मेदार हैं। शायद लीडर का सबसे महत्वपूर्ण काम यह है कि वह रोल मॉडल बनने के लिए खुद को अनुशासित करे। कल्पना करें कि हर व्यक्ति आपको देख रहा है और आपके व्यवहार के आधार पर अपने कार्यों और शब्दों को ढाल रहा है। लीडर बनने के बाद आपके पास आराम से बैठने की विलासिता नहीं होती। जिस पल आपको लीडर के पद पर तरक्की मिलती है, आप पर अपने शब्दों और व्यवहार को इस तरह अनुशासित और नियंत्रित करने की खास जिम्मेदारी आ जाती है, ताकि आप अपने संगठन और कर्मचारियों के लिए सर्वश्रेष्ठ संभव परिणाम प्राप्त करें। पैमाने तय करें। लीडर संगठन के व्यवहार, कार्य की गुणवत्ता, व्यक्तिगत नियोजन, समय प्रबंधन और हुलिये के पैमाने तय करता है। उत्कृष्ट संगठनों का लीडर वह व्यक्ति होता है जिसका अनुकरण और अनुसरण हर कर्मचारी करना चाहता है। अधिकांश मामलों में लीडर कंपनी के बाकी कर्मचारियों से ज्यादा कड़ी मेहनत करता है। वह सबसे समर्पित, संकल्पवान, साहसी, भविष्य दृष्टा और लगनशील दिखता है। लीडर ही वह पैमाना तय करता है जिसका अनुसरण हर व्यक्ति करना चाहे। लीडर यह पैमाना भी तय करता है कि संगठन में कर्मचारियों के साथ कैसा बर्ताव हो। जब लीडर कर्मचारियों से शिष्टता, परवाह और सौजन्य के साथ व्यवहार करता है, तो जल्दी ही कर्मचारियों को यह एहसास हो जाता है कि उन्हें भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। मूल्य और सिद्धांत तय करें। संगठन की स्पष्ट भविष्य दृष्टि के अलावा लीडर के पास मूल्यों और नियोजन सिद्धांतों का समूह भी होना चाहिए, जिनसे व्यवहार करने और निर्णय लेने में मार्गदर्शन मिले। हर एक को यह पता होना चाहिए कि लीडर और कंपनी के सिद्धांत व आधारभूत मान्यताएं क्या हैं। लीडर नैतिकता के ऊंचे मानदंडों पर चलता है और उत्कृष्ट प्रदर्शन की भविष्य दृष्टि को हर समय व्यक्त करता है। उसे अपने शब्दों के अनुरूप व्यवहार करना चाहिए और अपने सिखाए मूल्यों तथा सिद्धांतों पर अमल करना चाहिए। लीडर का सबसे अच्छा पैमाना यह स्वर्णिम नियम है, दूसरों के साथ वैसा ही करो जैसा आप उनसे अपने लिए चाहते हो। उदाहरण के लिए, जब जैक वेल्च जनरल इलेक्ट्रिक के प्रेसिडेंट थे, तो वे मैनेजर्स को प्रोत्साहित करते थे कि वे हर कर्मचारी से अच्छा व्यवहार करें। वे उनसे कहते थे कि किसी भी कर्मचारी के साथ व्यवहार करते समय वे यह याद रखें कि भविष्य में किसी समय वह कर्मचारी उनका बॉस भी बन सकता है। यानी तब पूरा समीकरण ही बदल जाएगा। बॉस अधीनस्थ बन जाएगा और अधीनस्थ बॉस बन जाएगा। जाहिर है, इसके बाद मैनेजर्स का कर्मचारियों के साथ व्यवहार पूरी तरह बदल गया और वे अपने स्टाफ से बहुत सम्मानजनक और शिष्ट व्यवहार करने लगे। नेतृत्व के साथ सिद्धांत। यहाँ प्रभावी लीडर बनने के साथ सिद्धांत बताए जा रहे हैं, जिन्हें आपको अपने व्यवहार और कार्यों में शामिल करना चाहिए। 1. स्पष्टता। यह शायद आपकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आपको पूरी तरह स्पष्ट पता होना चाहिए कि आप कौन हैं और किन सिद्धांतों के लिए खड़े हैं। आपकी भविष्य दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। आपको सटीकता से पता होना चाहिए कि आप अपने कर्मचारियों का नेतृत्व करके उन्हें कहां ले जाना चाहते हैं। आपको पूरी स्पष्टता से मालूम होना चाहिए कि संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और उन्हें कैसे प्राप्त किया जाएगा। खास तौर पर आपको संगठनात्मक मूल्यों, मिशन और उद्देश्य और इनकी सार्थकता के बारे में भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आपके आसपास के और नीचे के हर कर्मचारी को यह ठीक ठीक पता होना चाहिए कि वे जो काम करते हैं उसे क्यों कर रहे हैं और उनकी कंपनी का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया है। 2. क्षमता। लीडर के रूप में आपको उत्कृष्ट प्रदर्शन का पैमाना बनाना होगा। साथ ही आपको कंपनी के हर कर्मचारी का रोल मॉडल भी बनना होगा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि आपकी कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धी सर्वश्रेष्ठ कंपनी जितनी या उससे ज्यादा अच्छी बने। आपको अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और अपने ग्राहकों की सेवा करने के बेहतर तरीके खोजने में निरंतर जुटे रहना चाहिए। 3. समर्पण। लीडर संगठन की सफलता के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। उसे पूरा विश्वास होता है कि उसकी कंपनी अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है या भविष्य में सर्वश्रेष्ठ बनेगी। संगठन के प्रति और सफलता तथा उपलब्धि के प्रति इस उत्साही समर्पण से कर्मचारियों को अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। तभी वे काम में पूरा दिल लगाते हैं। 4. बाधाएं। लीडर का काम उन बंधनों या बाधक तत्वों को पहचानना है जिनसे कंपनी की आमदनी और लाभ के सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर असर पड़ता है। उन बंधनों और बाधाओं को दूर करने के लिए लीडर कर्मचारियों को नियुक्त करता है और संसाधन आवंटित करता है, ताकि कंपनी उस उद्योग में कार्यरत सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में से एक बन जाए। 5. रचनात्मकता। लीडर सभी तरह के और सभी स्रोतों से आने वाले नए विचारों के प्रति खुला होता है और उन्हें ग्रहण करता है।
लीडर उत्कृष्ट प्रोडक्ट्स बनाने, बेहतर सेवाएं देने और ग्राहकों बेहतर देखभाल करने के ज़्यादा तेज, बेहतर, सस्ते और आसान तरीके खोजने के लिए कर्मचारियों को लगातार प्रोत्साहित करता रहता है। 6. निरंतर सीखना। लीडर में पढ़ने और ऑडियो टेप सुनने की आदत होती है। एग्जीक्यूटिव्स के रूप में वह अपने व्यक्तिगत ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाने के प्रति समर्पित होता है। अपनी योग्यताओं को बेहतर बनाने के लिए उसे अतिरिक्त सेमिनार्स और कोर्सेस में भी हिस्सा लेना चाहिए। साथ ही लीडर संगठन के हर कर्मचारी को सीखने और विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वह इसे व्यावसायिक जीवन का सामान्य और सहज हिस्सा बना देता है। वह प्रशिक्षण और विकास के लिए समय तथा संसाधन प्रदान करता है। लीडर जानता है कि सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के पास सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं। दूसरे दर्जे की कंपनियों के पास दूसरे दर्जे के प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और तीसरे दर्जे की कंपनियों के पास सबसे कम प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और वे कंपनियां दिवालियेपन की कगार पर होती हैं। 5. एकरूपता। लीडर सभी स्थितियों में एकरूप, विश्वसनीय, शांत और एकसा रहता है। वह इसके लिए स्वयं को अनुशासित करता है। व्यावसायिक जीवन के सबसे अच्छे पहलुओं में से एक यह है कि कर्मचारी लीडर को पूरी तरह एकरूप और विश्वसनीय माने। प्रभावी लीडर हर दिन नहीं बदलता है। लीडर किसी भी नई स्थिति, समस्या या आपातकालीन परिस्थिति के झोंके से नहीं डगमगाता है। इसके विपरीत वह शांत, सकारात्मक और आत्मविश्वासी होता है, खास तौर पर दबाव में। अवश्यंभावी संकट। लीडर के जीवन में सिर्फ एक ही चीज अवश्यंभावी है और वह है संकट। जब आप नेतृत्व के पद पर पहुंचते हैं तो आपके सामने संकट बार बार आते रहते हैं, जो अप्रत्याशित होते हैं, बिन बुलाए चले आते हैं और जिनसे संगठन को गंभीर नुकसान हो सकता है। संकट में ही लीडर अपनी योग्यता प्रदर्शित करता है। संकट के समय वह शांत और निष्पक्ष रहकर जानकारी एकत्रित करता है। वह स्थिति का सटीक आकलन करता है और नुकसान को न्यूनतम करने के लिए आवश्यक निर्णय लेता है। महान लीडर्स खुद को अनुशासित करके अपने डर और शंकाओं को गोपनीय रखते हैं। वे अपनी चिंताएं अपने स्टाफ को नहीं बताते हैं। वे जानते हैं कि इससे कर्मचारियों में दुविधा उत्पन्न हो सकती है और मनोबल में कमी आ सकती है। इसके बजाय लीडर बहुत से सवाल पूछता है और स्थिति की गहराई से जांच पड़ताल करता है ताकि वह उसे पूरी तरह से समझ ले। बहरहाल, वह अपनी भावनाएं गोपनीय रखता है। जहां तक संगठन के कर्मचारियों का सवाल है, उन्हें लीडर हमेशा शांत, सकारात्मक, आरामदेह और पूरे नियंत्रण में दिखाई देता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मनियंत्रण और नेतृत्व। स्वयं और अपने व्यवहार को अनुशासित करने की आपकी क्षमता और नेतृत्व करने की आपकी योग्यता के बीच सीधा संबंध होता। जब आप दूसरों के सामने यह साबित कर देते हैं कि आपका स्वयं पर पूर्ण नियंत्रण है, तभी उनमें यह आत्मविश्वास आता है कि वे आपको लीडर बना दें और बनाए रखें। लीडर जानता है कि उसकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, इसलिए लीडर कर्मचारियों की प्रशंसा करता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है, उनके सामने भी और पीठ पीछे भी। वह कोई भी ऐसी नकारात्मक बात नहीं कहता है जिसकी गलत व्याख्या हो सके। वह किसी को हतोत्साहित करने या चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहता है। अगर किसी कर्मचारी के संदर्भ में उसे कोई समस्या आती है तो वह उसे अकेले में बुलाकर बातचीत करता है। नेतृत्व के गुण। लीडर्स हर विस्तृत विवरण की योजना बनाने, तैयारी करने, व्यवस्थित करने और जांच करने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं। वे किसी चीज को नजरअंदाज नहीं करते। वे सवाल पूछकर हर स्थिति, समस्या या मुश्किल को पूरी तरह समझ लेते हैं। महान लीडर्स इस तरह कार्य करते हैं जैसे वे ही कंपनी के मालिक हों। उनमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बहुत अधिक होता है। लीडर्स समस्या के लिए कभी शिकायत नहीं करते, बहाने नहीं बनाते और दूसरों को दोष नहीं देते। लीडर्स बहुत ही कर्म केंद्रित होते हैं। वे सावधानी से जानकारी एकत्रित करते हैं और आवश्यक निर्णय लेते हैं। वे पैमाने और मानदंड स्थापित करते हैं तथा दूसरों से उनके अनुरूप प्रदर्शन करवाते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि काम तुरंत और अच्छी तरह हो। लीडर्स शिखर पर पहुंचते हैं। लीडर्स किसी संगठन के शिखर पर उसी प्रकार पहुंच जाते हैं जिस प्रकार मलाई दूध में ऊपर उठ जाती है। जब आप परिणाम प्राप्त करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपने ज्ञान और योग्यताओं को निरंतर बढ़ाते रहते हैं, साथ ही अपनी कंपनी में महत्वपूर्ण योगदान देने की क्षमता में वृद्धि करते रहते हैं और दूसरे लोगों के साथ दयालुता तथा परवाह भरा व्यवहार करते हैं, तो आप स्वाभाविक लीडर के रूप में उभर आएंगे। जैसे जैसे आप अपने संगठन के प्रति मूल्यवान योगदान देने की अपनी बढ़ती हुई योग्यता प्रदर्शित करते हैं, आपके ऊपर, नीचे और आसपास के लोग यह चाहेंगे कि आपको तरक्की देकर नेतृत्व के पद पर पहुंचा दिया जाए और आपके वहां पहुंचने के बाद वे आपको पूरा सहयोग देंगे। लीडर की तरह चलना, बोलना, कार्य करना और दूसरों के साथ व्यवहार करना जीवन में आपका प्राथमिक लक्ष्य है। अंततः आपका पद आपके प्रदर्शन के अनुरूप बन जाएगा। अगले अध्याय में आप यह सीखेंगे कि अपने व्यावसायिक जीवन और गतिविधियों में ज्यादा सफल होने के लिए आवश्यक अनुशासन कैसे विकसित किए जाएं और उनका अभ्यास कैसे किया जाए। कार्य अभ्यास 1। स्वयं से पूछें, मुझसे किन परिणामों की अपेक्षा की जाती है।
और फिर हर दिन उन परिणामों को पाने पर पूरी एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करें। 2. स्वयं को अपने संगठन के लीडर के रूप में देखें और खुद से पूछें, यह कंपनी कैसी होगी अगर इसका हर कर्मचारी मेरे जैसा हो। 3. सफलता और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर स्वयं और संगठन के लिए एक स्पष्ट और रोमांचक भविष्य दृष्टि तैयार करें। 4. अपने व्यवसाय में कार्यरत सबसे महत्वपूर्ण लोगों को पहचानें और यह तय करें कि उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पाने के लिए आपको उनके प्रति कैसा व्यवहार करना होगा। 5. पहले से ही यह संकल्प करें कि अवश्यंभावी संकट आने पर आप शांत, नियंत्रित और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे। 6. उन मूल्यों और सिद्धांतों को पूरी तरह स्पष्ट कर लें जिन पर आपको यकीन है और जिन पर आप अडिग हैं। फिर उन्हें अपने आसपास के लोगों को बताएं। 7. हर व्यक्ति को सक्षम, मूल्यवान और महत्वपूर्ण मानकर व्यवहार करें। यह अपेक्षित निष्ठा और समर्पण प्राप्त करने की